जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपको परसेंटेज की तीसरी क्लास कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास करा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरा पढ़ाया हुआ मेथड अच्छा लगा होगा। आज मैं आपको परसेंटेज की तीसरी क्लास कराने वाला हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बचे हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूरे आपको करा दूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। चलिए चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा चुनाव से संबंधित। चुनाव आने वाले भी हैं बाद में, तो उसी से संबंधित हमने क्वेश्चन उठा लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए और वह 4000 मतों से पराजित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए? देखिए, मैं पहले बिना समझाए सवाल करूँगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि आपका मेथड बहुत लंबा है, इसलिए मैं उनको ये गलतफहमी दूर करने वाला हूँ कि मैं आपको यहाँ समझाता हूँ इसलिए आपको ये लंबा लगता है। देखिए, मैं इसे कितने सेकंड में कर सकता हूँ, आप टाइम लगाइए, मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, लूजर को मिले 40, विनर को मिले 60। क्या रहा है? 4000 वोटों से हार गए। तो 4000 वैल्यू किसकी है? 20 की। चाहिए किसकी हमें? 60 की। तो 20 दूनी 40, तो 12000 वोट उसे मिले। उम्मीद करता हूँ आपने टाइमर लगाया होगा और देखा होगा 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन हो गया होगा। मेथड बड़ा नहीं है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, इस वजह से आपको मेथड बड़ा लगता है। जब आपको मेथड अच्छे से समझ में आएगा तो आपको भी इतने ही सेकंड लगेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने कैसे करा। क्या करा? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, हारने वाले को 40 वोट मिले, और तो जीतने वाले को कितने वोट मिले होंगे? 60% मिले होंगे। तो ये 60, ठीक है, 4000 मतों से पराजित हो गया। ठीक है, 4000 मतों से पराजित हो गया। तो 4000 वैल्यू किसकी है ये हम देखेंगे। देखिए, 40% वोट लेके 4000 से हार गया। 40 और 60 का अंतर कितना है? 20। तो 4000 वैल्यू इसकी 20 की। पूछा क्या? जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो गुणा में 60 वोट मिले थे, तो गुणा में 60। ठीक है, 20 से काटा, 200 बार काटा, 12000 वोट मिले। अगर वो पूछता कि हारने वाले को कितने वोट मिले, तो देखिए इस 60 की जगह क्या लिखते हैं यहाँ पे? 40। तो अब क्या आता? 8000 वोट मिले होते, हारने वाले को 8000 वोट मिले। अगर वो पूछता कि टोटल कितने वोट डले, तो इस 60 और 40 की जगह क्या लिखते हैं? 100। तब वोट कितना आते? 200 की गुणा 100 से करते तो 20000। देखिए, एक ही क्वेश्चन में मैंने तीनों जवाब आपको दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपके इस तरह के टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कह रहा है वो, एक चुनाव में तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार ने 10% मत प्राप्त किया, जबकि जीतने वाले तथा दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के बीच कुल मत के 10% मतों का अंतर था। यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के बीच 30,000 मतों का अंतर हो तो जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए? देखिए, वो क्या कह रहा है? तीसरे नंबर वाले को मिले 10% वोट, दूसरे और पहले को हमें निकालना है। वो क्या कह रहा है? दूसरे और पहले वाले जो जीता है उनके बीच में अंतर है 10% का। तो यानी कि कितने परसेंट वोट बचे हमारे? 90% वोट बचे, क्योंकि तीसरे वाले को 10 मिले हैं, तो 100 में से 10 गया, 90 बचे। अब हमें पहले वाला जीता है और दूसरे वाला मतलब आया, तो इनमें दोनों में अंतर 10 का है। देखिए, इन्हें ऐसे तोड़ेंगे कि ये 10 का अंतर आया, तो 50 और 40 तोड़ देंगे। 50 और 40 तोड़ा तो कितना अंतर आ रहा है? देखिए, इन दोनों का 10 ही अंतर आ रहा है ना। तो ये पहले नंबर वाले को 50% मिले, दूसरे को 40 और तीसरे वाले को 10%। ठीक, अब क्या कह रहा है वो? यदि दूसरे तथा स्थान, पहले तो वो कह रहा है जीतने वाले को, यानी विनर को कितने वोट मिले, तो विनर को कितने वोट मिले? अब क्या 30,000 मतों का अंतर है। किस किस के बीच में है 30,000 वोटों का अंतर? दूसरे तथा तीसरे नंबर वाले को, यानी ये तीसरा और दूसरा। तो 40 और 10 का अंतर कितना आएगा? 40 में से 10 गया, कितना बचा? 30। पूछा क्या? जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो गुणा में 50। 30 से काटा कितनी बार कटेगा? 1000 बार। 1000 की गुणा 50 से करेंगे, कितना आएगा? 50,000। तो जीतने वाले को कितने वोट मिले? 50,000। अगर वो देखिए ये पूछते तीसरे नंबर वाले को कितने वोट मिले, तो हम यहाँ गुणा में 50 की जगह करते 10, तो 10 की गुणा 1000 से करेंगे, कितना आएगा? 10,000। ठीक, ऐसी अगर वो पूछता कि सेकंड, अगर वो पूछ लेता सेकंड नंबर वाले को कितने वोट मिले, तो 50 की जगह यहाँ रखते 40। 40 की गुणा हम 1000 से करेंगे तो कितना आएगा? 40,000। अगर वो पूछता टोटल कितने वोट डले, तो ये 50, 10, 40 की जगह क्या आता? गुणा में 100। तो 100 की गुणा 1000 से करते कितना आता? 1 लाख। तो टोटल वोट कितना डला? 1 लाख। तीसरे नंबर वाले को कितने मिले? 10,000। दूसरे नंबर वाले को 40 और पहले नंबर वाले को 50,000। मैंने आपको चारों एक ही क्वेश्चन में चारों टाइप समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए, ये भी चुनाव से संबंधित है। मैंने कोशिश करी कि एक टाइप के कम से कम 3 क्वेश्चन लूँ कि आपको किसी भी तरीके का परेशानी ना हो और आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाए। एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी हैं। कितने प्रत्याशी हैं? 1, 2 और ये 3। कुल 20 मतों का 20% वोट नहीं डला। 10,000 वोट अवैध पाए गए। शेष वैध मतों का 52% मत जीतने वाले को, उम्मीदवार को, तथा 12% मत
उम्मीदवार मत उस उम्मीदवार को प्राप्त हुए जो तीसरे नंबर पर आया था। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले को 36,000 वोट मिले तो मतों की कुल संख्या क्या थी? देखिए क्या कह रहा है, 52% वोट मिले जीतने वाले को, यानी कि फर्स्ट आया जो उसे मिले 52%। तीसरे नंबर वाले को कितने मिले? 12। ठीक, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? 52 और 12 कितने थे? 64। 64 में 100 में से 64 हटाएंगे कितना बचेगा? 36। अब क्या कह रहा है, टोटल वोट कितना डला? तो देखिए 36,000 वोट किसे मिले थे? दूसरे नंबर पर रहने वाले को। तो 36,000 वैल्यू किसकी? 36 की, गुणा में क्या आएगा? टोटल वोट। तो टोटल वोट कितने हैं? 100। तो 36 से कितनी बार कटा? 1,000 बार। कितना आ गया? 1,00,000। ठीक, 1,00,000 आ गया। क्या कह रहा है? 10,000 मत अवैध पाए गए थे, तो 10,000 इसमें प्लस करेंगे तो कितना आया? 1,10,000। अब देखिए वो क्या कह रहा था पहली लाइन, 100% मतलब कुल मत का 20% मत तो डला ही नहीं है, यानी 100 में से 20 वोट डले ही नहीं थे। तो डले कितने थे? 80। ये वैल्यू किसकी निकल के आएगी हमारी? 80 की। तो गुणा में बटे में 80। पूछा क्या मत प्राप्त, तो मतों की कुल संख्या क्या थी? तो गुणा में 100। ठीक, 80 से इसे काटेंगे। देखिए ये काट दे रहे हैं हम, 4 दूनी 8 और ये 25। 2 से इसे काटिए, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 0 बचे 5500। 5500 की गुणा हमने 25 से करेंगे, कितना आएगा? 0 0 और 25 देखिए इधर लिख दे रहा हूँ मैं, कितना आएगा? 0 0 25 पंजे 125, यानी 12 25 पंजे 125 और 2 27 137। तो टोटल वोट कितना था? 1,37,500। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप चुनाव से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है, देखिए किसी शहर में लड़के लड़कियां तथा बच्चों की संख्या का अनुपात कितना है? 5-4 अनुपात और 5-4-3। किस किस का है? बॉयज, गर्ल्स और चाइल्ड का। कितना कितना है? 5 4 और ये 3। क्या कह रहा है? 60% लड़के, 40% लड़कियां और 80% बच्चे शिक्षित हैं। आज शिक्षित हमें बता दें, तो हम क्या करेंगे? देखिए इन्हें काटने के लिए आराम से 2 जीरो बढ़ा देंगे। इसे 500 मान लेंगे, 400 और 300। इन्हें काटेंगे तो अनुपात तो यही रहेगा 5-4-3। ये हमने इसलिए मान लिया ताकि हम आसानी से इनका 60%, 12, 40%, 80% निकाल सकें। देखिए इसका 60% निकालेंगे, इसका कह रहा है 40, इसका 80। ये शिक्षित है तो 60% निकालेंगे 500 का, तो कितना होगा? या तो देखिए अशिक्षित पूछे तो सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं? 60% बच्चे पढ़े हैं, इसका 40% निकाल लीजिए। 40% निकालेंगे तो कितना बचेगा? 200। इसमें 60% बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ पास, मतलब पढ़े लिखे और अनपढ़। 40% अनपढ़ है, इसमें 60% अनपढ़ है, इसमें 20% अनपढ़ है। तो हम क्या करेंगे? उसने हमसे अशिक्षित लोग पूछे हैं तो हम पास वाले से कोई मतलब नहीं रखेंगे, अनपढ़ वाले निकाल लेंगे। 40% निकाला 500 कितना है? 200। 60% निकाला कितना आएगा? 240। 20% निकालेंगे 300 का कितना आएगा? 60। ठीक है, 240 और 60 कितना हो गया? 300 और 2 500। टोटल बच्चे कितने हमारे पास? 1200। तो 500 बच्चे उसमें पढ़े लिखे नहीं है, कितने में से? 1200 में से। पूछा क्या अशिक्षित कितने प्रतिशत है? तो गुणा में 100% के लिए। ये काटा हमने 4 3 12, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, 125 आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 6 12, 3 कम 3 और ये 2, 41 सही 2/3% लोग पढ़े लिखे नहीं है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है? एक कस्बे में आदमी, औरत तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 5-4-2 है। 80% आदमी शिक्षित हैं तथा 60% बच्चे महिला शिक्षित हैं तथा 10% बच्चे अशिक्षित हैं। यहाँ देखिए अशिक्षित दे दिया, बाकी शिक्षित दिया। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। उस गांव में कितने प्रतिशत समाज शिक्षित नहीं है? तो कौन कौन है यहाँ? मैन, वुमेन और चाइल्ड। ठीक है, 5-4-2 हम क्या मान लेंगे ना? 500, 400 और 200, ताकि हम आसानी से इनके परसेंटेज निकालें थे। टोटल कितने हो जाएंगे? ये 1100। देखिए पूछा क्या? अशिक्षित, शिक्षित नहीं है मतलब अशिक्षित लोग कितने हैं? तो अनपढ़ लोग कितने हैं वो हमें निकालना है। तो देखिए 80% लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। तो 20% पढ़े नहीं हैं, तो 20% निकालेंगे 500 का। ऐसे ही 60% और पढ़ी हैं, 40% नहीं पढ़ी हैं, तो 40% निकालेंगे। इनने 10% दे रखा है, हम 10% ही निकालेंगे अशिक्षित। तो 20% निकालेंगे 500 का कितना आएगा? 100। 40% निकालेंगे कितना आएगा? 160। 10% निकालेंगे कितना आएगा? 20। ठीक है, अब पूछा क्या है? शिक्षित नहीं है।
तो अनएजुकेटेड कितने लोग हैं वो हमें बताने हैं। तो 100 160 कितना हो जाएगा 260 और 20 280 280 बच्चे नहीं लोग नहीं पढ़े हैं कितने में से 1100 में से, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, अब कितना बचेगा 11 दूनी 22, 6 बचा यहाँ से 60 हो गया, 11 पंजे 55, 5 शेष बचा, तो 25 से 5/11% लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर वो ये पूछ लेता कि कितने लोग शिक्षित हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एजुकेटेड मतलब शिक्षित बराबर 1100 में से 280 आदमी नहीं पढ़े लिखे हैं, तो कितने आदमी पढ़े लिखे हैं 820 लोग पढ़े लिखे हैं, कितने में से 1100 में से, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये कितना बचेगा 11 सत्तर 77, 5 बचा यहाँ पे 50, 11 चौक 44 और 6 आंसर, ये आपका आंसर। देखिए 11 सत्तर 70, 5 बचा 50, 11 चौक 44, 6 बचा ठीक है 74 से 6/11 लोग प्रतिशत लोग उसमें पढ़े लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी इसमें मैं जो भी देखिए आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी संख्या पूछी होगी वो ऊपर लिखेंगे और गुणे में जो जिसकी वैल्यू होगी वो लिखना है, गुणा में जो पूछा होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक मेथड अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 25% खर्च करता है, किंतु जब उसकी आय 25% बढ़ जाती है तो उसका खर्च भी 40% से बढ़ जाता है। उसके द्वारा की गई राशि की बचत पूर्व राशि से नई बचत राशि में कितना प्रतिशत कम है। देखिए वो क्या कह रहा है, पहले कोई इनकम कर रहा था और सेविंग कर रहा था और फिर एक्सपेंस कर रहा था। ठीक है, पहले 25% खर्च करता था, यानी कि 100 रुपये में से 25 रुपये खर्च कर रहा था, यानी कि 75 रुपये बचा रहा था। अब क्या कह रहा है 25% इनकम उसकी बढ़ गई, तो 100 का 25% निकालेंगे कितना आएगा 125। ठीक, अब वो कह रहा है 40% से खर्च बढ़ जाता है, तो 25 का 40% निकाल लीजिए। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 25 25, 5 दूनी 10, यानी कि 10 रुपये बढ़ गया, 25 से 35 हो गया। 125 में से 35 घटाएंगे कितना आएगा 90। अब पूछ कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, उसके द्वारा की गई बचत की पूर्व राशि नई बचत राशि से कितने % कम है। यानी कि देखिए 25 रुपये का 90 में से 75 गया, कितना बचेगा यहाँ 15। ठीक, अभी 15 रुपये कल किस पे कम कमा रहा है 90 पे। अभी देखिए ध्यान से पढ़िए, उन्हें पूछा गया है गुणा में 100, कह रहा है उसके द्वारा की गई बचत की पूर्व राशि। देखिए पूर्व राशि यह है 75 रुपये बचा रहा था, नई बचत राशि से कितने % कम है, यानी कि 90 रुपये बचा रहा, 15 बचा रहा था, 75 बचा रहा था पहले, तो कितने रुपये कम बचा रहा था पहले, वो 15 रुपये कम बचा रहा था। कब से कम कमा रहा था 90 पैसे। ठीक है, क्योंकि उसकी तुलना किससे करिए नई बचत की राशि, जिससे तुलना होती है वो नीचे आ रहा होता। ठीक, और जितनी कम या ज़्यादा होगी वो ऊपर। तो अब ये देखिए 15/90 गुणा प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो 0 से 0 काटेंगे, 3 3 9, 3 पंजे 15, 50 सही 50/3। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, इसे कैसे लिख सकते हैं 50/3 को 16 सही 2/3% आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए किसी शहर में 700 आदमी व 500 औरत थी। ठीक है, देखिए मैन दे रखा है और वुमेन दे रखी है। 700 आदमी हैं, 500 वुमेन है। यदि महामारी के कारण 20% आदमी और 80 औरत की मृत्यु हो गई हो तो कितने % जनसंख्या पूर्ण सुरक्षित थी। देखिए इसका 20% निकाल लेंगे। ये पूछ रहा है सुरक्षित कितनी थी। देखिए 20% तो मर गए, तो हम इसका 20% निकालने से अच्छा इसका 80% निकाल लेते हैं। ठीक है, अब वो इसमें खुद ही बता रहा है कि 80 औरतें मर गई हैं, तो ये कितनी बचेंगी 420। इसका 80% निकाला कितना आएगा 560। ठीक है, सुरक्षित कितनी थी, तो ये देखिए टोटल कितनी होगी 700 + 500 1200। ठीक है, कितनी सुरक्षित है सेव है। ठीक है, तो बराबर 560 और 420 कितना हो जाएगा 980 लोग बच गए थे, कितने में से 1200 में। ठीक, गुणा में 100, 0 से 0 कटा, 4 3 12, 4 दूनी 8 का 1 18 हुआ, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अभी देखिए पूरा पूरा नहीं कटेगा तो क्या आएगा 3 8 24, 3 निकम 3 और 2 81 से 2/3% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है 420 हो गया। यहाँ पे 700 का 80% निकालेंगे, 80% निकाला 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 7 8 56 560, 5 4 9 980, आदमी सुरक्षित थे। 1200 में से गुणा में 100 करा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 1 4 6 16, 4 पंजे 20। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, देखिए किसी परीक्षा में एक छात्र 32.2% अंक अर्जित किया और 28 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। यदि उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 45% अंक प्राप्त किया जो तुलनांक से 36 अंक अधिक था, उस परीक्षा में पूर्णांक का कितना प्रतिशत था। ठीक है, ये देखिए अब परीक्षा में पास से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए किसी परीक्षा में एक छात्र 32.2 अंक अर्जित किया और वह 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, चलिए मतलब 32% नंबर ला के भी वो 28% से फेल हो गया, 45% अंक प्राप्त करके एक बंदा 36 नंबरों से पास हो गया। तो देखिए 45% वो पास करने वाला लाया और 32.2 वाला फेल, मतलब 28 अंकों से फेल हो गया। तो ये कैसे निकालेंगे हम, 45 में से 32 हटाएंगे, कितना बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 8, 4 में से 2 गया 2 और 1, 12.8%। ठीक, अब वो क्या कह रहे हैं, देखिए पूर्णांक कितने परसेंट करो, देखिए पूर्णांक निकालना है। वो देखिए क्या कह रहा है, 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ तो 28 और प्लस 36 अंक अधिक लाता है, 45% ला गया वो लड़का। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी है, 28 प्लस 36 12.8 की। ठीक है, गुणा में 100, ये कितना हो जाएगा, 28 6 34 64, 64 बटे 12.8 गुणा में 100, पॉइंट रहा है 0 रहा है, 64 दूनी 128, 200 से घटा, तो 500 नंबर का वो पूर्णांक था, 500 नंबर का वो पेपर था। ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ देखिए आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा एक बार से समझाता हूँ आपको। वो क्या कह रहा है, 32.2% नंबर लाया कोई व्यक्ति लड़का और 28 अंकों से वो फेल हो गया। ठीक है, चलिए 28 अंकों से ये फेल हो गया। कोई 45% नंबर लाया, 36 अंक अधिक लिया आया, वो पास होने से जितनी जरूरत थी 36% अधिक लिया आया। तो हमने 45 में से 32.2% घटाया तो ये 12.8 आ गया। तो 28 नंबर वो कम लाया और 36 नंबर वो अधिक लाया, तो ये दोनों जोड़ेंगे किसकी वैल्यू हो जाएगी, 12.8 की। यानी कि 28 और 36 जोड़ा कितना हो गया, 64। 64 वैल्यू किसकी है, 12.8 की। इन दोनों की घटा के गुणा में 100, पॉइंट का है 0 बढ़ गया, 64 दूनी 128, 2 बार कर गया और 500 पूरा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 47% छात्र अंग्रेजी में, क्या कह रहा है, 47% छात्र अंग्रेजी में और 42% छात्र गणित में तथा 12% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 हो तो कुल संख्या क्या आती है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, देखिए 12% तो दोनों में फेल हो गए, 12% दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, 47% अंग्रेजी में, 42% गणित में और 12% दोनों में। तो देखिए 12% तो दोनों में पास हुए हैं, तो देखिए 47 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 35। ऐसे ही 42 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 30। ठीक है, देखिए क्या ऐसा क्यों किया हमने, ये बताते हैं। कह रहा 47% बच्चे इंग्लिश में पास हैं, 42% बच्चे गणित में पास हैं तथा 12% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। ठीक है, तो 12% देखिए इनमें दोनों में पास है, 12% इसमें जुड़ा हुआ है 47 में और 12% 42 में जुड़ा हुआ है। तो हमने 12% लिख लिया बीच में और 47 में से 12 घटाया, कितना बचा, 35। 35 अकेले किसमें पास है, इंग्लिश में। ठीक, और मैथ में अकेले कितने लड़के पास हैं, 30। और दोनों में कितने पास हो जाएंगे आप, मैथ और इंग्लिश में 12%। ये क्वेश्चन क्या रहा है, इसलिए हमने 12 यहाँ लिखा, 12 में से 47 घटाया 35 बचेगा, ऐसे ही 42 में से 12 घटाया 30 बचेगा। ठीक है, अब वो क्या पूछा, यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 हो। ठीक है, तो छात्रों की कुल संख्या, टोटल नंबर पूछा है, टोटल नंबर बच्चों की, मतलब टोटल बच्चे कितने थे। देखिए 35 और 30 65, 65 और 2 67 और 77 बच्चे तो पास हुए हैं 100 में से, तो फेल कितने हुए, 80 और 20, यानी कि 23 बच्चे फेल हुए हैं। 276 संख्या बता रहा है, यानी 23% फेल हुए हैं, 100% में से 70% पास हुए हैं, तो 276 वैल्यू किसकी है, 23 की। गुणा में क्या आएगा, 100। ठीक है, बच्चों की संख्या कितनी थी, 100,
इसलिए 100, तो 23 ही कम 23, 4 बचा 46 हो गया, 23 दूनी 46, तो 12 की गुणा 100 से करेंगे कितना आएगा हमारा 1200 आंसर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, मैंने कोशिश करी है कि एक ही टाइप के मैं कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन लूँ जिससे आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। ये क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर लेते हैं, पेज बीच में से ब्रेक हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है, आप एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने 206 अंक प्राप्त किए और 39 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक पूछा है। देखिए पूर्णांक पूछा है, क्या कह रहा है 35% अंक लाने थे, लाया 206 और 39 से फेल हो गया, यानी 206 और 39 कितना हो जाएगा, ये जोड़ लो पहले। तो कितना हो गया ये 245। ठीक, ये मैं आपको बिना समझाए डायरेक्ट करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो 245 वैल्यू इसकी 35 की, गुणा में 100, 5 सत्ते 35 और ये 20, 7 तिया 21, 3 बचा 7 पंजे 35, यानी कि 700 नंबर का वो पूर्णांक था। ठीक है, देखिए कितना टाइम लगा करने में, मुश्किल से 8 या 9 सेकंड या 10 मैक्सिमम। मैं आपको यहाँ सवाल समझाता हूँ, क्योंकि मुझे तो ये मेथड आता है तो मैं आराम से कर रहा हूँ। आपको अभी टाइप ही नहीं पता किस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, किस तरीके से मेथड से करते हैं, बिना फॉर्मूले के मैं पूरी मैथ आपको यहाँ करा रहा हूँ। देखिए अब ये मैं आपको समझाऊंगा, 20 से 25 सेकंड इसमें लगेंगे, और जब आप समझ जाएंगे तो आप इसे 10 से 5 सेकंड में कर देंगे। चलिए देखिए कैसे करा, हम नहीं बताते हैं। एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने थे, लेकिन वो 206 नंबर लाया और 39 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 35% नंबर पर वो पास था। तो यानी कि 206 प्लस 39, यानी कि 245 पे वो पास था, और 245 पर पास होने का मतलब उसके नंबर कितने थे 35%। टोटल पूर्णांक पूछा तो गुणा में 100। ठीक है, ये काटा 5 सत्ते 35 और ये 20 और ये 7 से काटेंगे 7 21, 3 7 पंजे 35, तो 700 पूर्णांक हो गया था ये इसका आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, किसी परीक्षा में 47% देखिए क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित, 43 बच्चे अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 15% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 हो तो केवल अंग्रेजी में कितने परसेंट छात्र पास हुए। देखिए मैथ इंग्लिश 2 सब्जेक्ट हैं, मैथ में 47% बच्चे फेल हो गए तो पास कितने बच्चे हुए 53%। ठीक, ये क्या कह रहा है, गणित में इंग्लिश में 43 बच्चे फेल हुए तो कितने परसेंट बच्चे पास हुए 57। ठीक, क्या कह रहा है, दोनों में कितने पास हुए हैं, बहुत 15% बच्चे पास हुए हैं। ठीक, तो देखिए 15% दोनों में हुए हैं, 43 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा 48। ठीक है, यह आएगा 38। ठीक है, 53 में से 15, देखिए 15% दोनों में पास है, यानी कि 53 में से 15 गया कितना बचा 38, और 57 में से 15 गया कितना बचेगा 2 और 1 42%। देखिए 42% बच्चे अकेले इंग्लिश में पास हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ मैथ में अकेले कितने बच्चे पास हैं 38। ये देखिए थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसे मैं बिठान के दोबारा लिख दे रहा हूँ, नहीं आप कंफ्यूजन हो जाएंगे और कुछ नहीं। 53 में से 15 गया कितना बचा 38। देखिए वो क्या कह रहा है, 47% बच्चे फेल हैं मैथ में, तो पास कितने हैं, क्योंकि वह
अंग्रेजी में कितने बच्चे उत्तीर्ण, उत्तीर्ण वाले पूछ रहा हमसे, तो हम उत्तीर्ण से मतलब रखेंगे। 47% मैथ में फेल है तो यानी कि पास कितने हैं 53। ऐसे ही 43% इंग्लिश में फेल है तो पास कितने हैं 57। कह रहा दोनों में पास कितने हैं 15, तो बोध में कितने हैं 15, तो 15 लिख लिया बीच में। 53 में से 15 गया कितना बचा 38। 57 में से 15 गया 42। इसका मतलब ये है केवल मैथ में बच्चे कितने पास हैं 38, केवल इंग्लिश में कितने बच्चे पास हैं 42, और दोनों में कितने हैं 15। वो क्वेश्चन में दे रहा है। अब वो पूछ रहा है अंग्रेजी फेल हुए बच्चों की संख्या पूछ रहा है। ठीक, किस अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 हो तो अंग्रेजी में पास कितने हुए, तो इंग्लिश में पास कितने हुए ये पूछ रहा है। ठीक, इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए ये वह है पूछ रहा है। तो देखिए 42 और 8 50, ये देखिए कितने बच्चे पास हो गए 42 और 8 कितने हो गए 42 और 38 80, 80 और 15 कितने हो गए 105%। 105% बनना है ये यानी कि 105% बच्चे पास हैं। तो लेकिन होता कितना हमारे पास 100%, यानी कि फेल कितने बच्चे हैं 5% बच्चे। अब वो क्या कह रहा है 30% बच्चे फेल हैं, यानी कि 30 वैल्यू किसकी है 5 की। पूछ क्या रहा है अंग्रेजी में कितने पास हैं, केवल अंग्रेजी में पूछ रहा है वो। तो केवल अंग्रेजी में कितने बच्चे पास हुए 42, तो गुणा में 42, 5 6 30, 6 दूनी 12 का 1, 6 चौक 24 और 25, 252 बच्चे इंग्लिश में पास हुए। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, किसी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, और कोई कन्फ्यूजन रहा होगा तो इस क्वेश्चन में हम उसे बिल्कुल दूर कर देंगे आपके। देखिए क्या कह रहा है, इंग्लिश, हिंदी तथा विज्ञान जिसके पूर्णांक क्रमशः 120, 140, 100 थे, एक छात्रा ने क्रमशः 40%, 55%, 45% अंक प्राप्त किए। 180 अंक के गणित पत्र में उसे कितना अंक अर्जित करना है चाहिए कि उसे 60% प्राप्त हो जाए, मतलब ओवरऑल 60% नंबर उसके बन जाए। देखिए क्या कह रहा है, इंग्लिश, हिंदी और ये साइंस, 120, 140 और 100, क्या कह रहा है 40% इसमें प्राप्त किए उनने। 40% का मतलब क्या हो गया 0 से 0 48 नंबर ये इसमें ले आया। ठीक है, 55% इसमें बता रहा है, तो 140 का 55% निकालेंगे कितना आएगा, 140 का 55% निकालिए, 0 से 0 कटेगा, 0 लगे 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 और ये 77, यानी 77 इसमें मिलेंगे उसे नंबर, और 45% ये यानी कि 45 नंबर इसमें मिलेंगे। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है लास्ट में, क्या कह रहा है 100 अंक के गणित के पेपर में यानी कि मैथ, 180 में कुल अंक का 60% प्राप्त हो सके, मतलब ये टोटल नंबर जितने हैं तो जिन्हें जोड़ लीजिए, 180, 280, 320, 420, 440, 540, ये 540 है। 540 का 60% निकालिए आप, जीरो से 0 कटेगा, 6 चौक 24, 2 6 पंजे 30, 324। ठीक है, 324 नंबर उसके टोटल आने चाहिए, और आए कितने हमारे 48 हैं जैसे, और ये 45 77, तो 7 5 12 और 8 20, 6 13 और 17, 324 में ये घटाइए, 4 12 7 5, 154 नंबर इसमें से लाने, यही हमारा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा इसमें। ठीक है, देखिए एक बार और समझा रहे हैं, अंग्रेजी, हिंदी तथा विज्ञान, इंग्लिश में 120 में से कितने % नंबर लाया था 40, तो 40% निकाला कितना हो गया 48,
ऐसे ही 140 में से 55% नंबर लाया तो कितने लाया 77। ठीक है, ऐसे ही 100 में से 45% नंबर लाया कितने हो गए ये 45। ठीक, और मैथ का 180 का पेपर है उसका। अब वो कह रहा है हमें से चारों सब्जेक्ट में 60% नंबर लाने के लिए इसमें अकेले में कितने नंबर लाने होंगे। तो देखिए हमने इन तीनों को जोड़ा, कितना आया हमारा 170। ठीक है, और 540 का पेपर था तो 60% निकालेंगे कितना आएगा इसका 6 चौक 24, 324 नंबर लाने हैं और हमारे बैठ कितने रहे 170। 324 में से 170 घटाया कितना हो जाए 154, तो 154 नंबर लाने, ये इसका हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त करता है और उसे पास होने के लिए 42% अंक प्राप्त कर किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। विद्यार्थी अपना रिजल्ट देखने के पश्चात कहता है यदि वह 8% और अधिक प्राप्त करता तो 12 अंक से ही फेल होता। बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो देखिएगा आप ये कितने सेकंड में क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं आपको समझाता हूँ तो आपको लगता है कि बहुत लंबा मेथड है, तो ये कन्फ्यूजन भी आपका बीच बीच में दूर करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए 31% नंबर लाया, फेल हो गया, कह रहा 8 और लाता यानी कि 39 हो जाते, 31 और 8 39। ठीक है, 42 में से 39 घटा तो 12 अंक से ही वो अनुत्तीर्ण होता, तो 42 में से 39 गया यानी कि 12 नंबर से फेल होता, तो 42 में से 39 गया 12, तो 12 वैल्यू कितनी है 3% की। गुणा में नंबर कितने नंबरों की आवश्यकता है, तो नंबरों की कितनी आवश्यकता है 42, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि 168 नंबर हमें लाने होंगे, ये हमारा आंसर। अब देखिए मैं हो सकता है आपको समझ में भी ना आओ कैसे मैंने करा, इसलिए मैं आपको पहले समझाता हूँ। जब आपको मेथड बहुत अच्छे से समझ में दिमाग में चला जाएगा तो आपको प्रैक्टिस साइड में सोचने की जरूरत नहीं है, आप सवाल देखेंगे और तुरंत कर देंगे। देखिए कैसे करा, क्या कह रहा है 31% नंबर लाया वो और लाने कितने थे 42। वो उसने देखा कि अगर वो 8% नंबर और लाता तो 12 अंक से फेल होता, यानी 42% नंबर उसे लाने थे। अब वो कह रहा है 31 और 8 यानी कि 8% नंबर और लिया था तो 12 अंक से फेल होता, यानी कि 31 तो लाया था, 8 और लिया था यानी कि 39%, तो यानी कि 3%, तो 12 नंबर से फेल होता। तो 12 वैल्यू कितनी हो गई 3% की। पूछ क्या रहे हैं कितने नंबर की आवश्यकता, वो कह रहे हैं 42% की, तो यहाँ गुणा में 42, तो 3 से 1 काट दिया हमने और ये 168। उम्मीद करता हूँ आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो गया हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो ये सवाल। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये हमारा 14वां क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 10% छात्र प्रथम श्रेणी से, 30% छात्र द्वितीय श्रेणी से तथा 40% छात्र तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 30 हो तो कितने छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है देखिए, ये लिखिए। क्या कह रहा है किसी परीक्षा में 10% छात्र प्रथम श्रेणी, और देखिए ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि 30 बच्चे फेल हुए, 10 पहले से हुए, 30 सेकंड से, थर्ड 40, यानी 40 से 70 और ये 10 80, यानी 20 फेल हुए हैं। ठीक है, तो गुणा में पूछा क्या कितने छात्र प्रथम श्रेणी से पास हुए, तो गुणा में। ठीक है, टोटल बच्चे हमारे कितने हैं प्रथम श्रेणी वाले 10, तो 20 से 10 दूनी 20 और ये हमने 15, तो 15 छात्र प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल। अब देखिए मैं थोड़ा ये डिटेल में बता देता हूँ आपको, क्योंकि ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बेसिक से सही से बता रहा हूँ। इसे क्वेश्चन को हम नीचे कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम 14 क्वेश्चन करते हैं। किसी परीक्षा में 10% छात्र प्रथम श्रेणी से, 30% सेकंड डिवीजन से, 40 तृतीय श्रेणी से। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 30। ठीक है, तो कितने छात्र प्रथम श्रेणी से पास हुए ये पूछ रहा है।
देखिए अगर ये मैं डायरेक्ट करूँ तो देखिए कैसे कर सकता हूँ। कितने पास हुए 10, 30, 40, यानी कि 80 बच्चे पास हुए, 20% फेल हुए, यानी कि 30 वैल्यू किसकी है 20 की। पूछा क्या है फर्स्ट आने वालों की, यानी कि गुणा में 10, तो ये कटा 0 से 0, 5, यानी 15 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, ये इसका आंसर। ये डायरेक्ट ऐसा हो सकता है जब आप सवाल करना सीख जाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये हुआ। देखिए फर्स्ट डिवीजन से कितने बच्चे पास हुए 10, सेकंड से कितने हुए 30, थर्ड से कितने हुए 40, यानी कितने बच्चे पास हुए 40, 30, 70 और ये 80। 100 में से 80% बच्चे पास हुए, यानी कि फेल कितने हुए 20। अरे 30 संख्या किसकी हो गई है 20 की। पूछा क्या है गुणा में, जो पूछा होता है वो गुणा में आता है, यानी कि फर्स्ट डिवीजन वालों की संख्या पूछी है तो 10 किसकी डिवीजन है 10%, यानी कि 10 लड़कों की। तो 20 से घटा ये 0 से 0 और ये 15, तो 15 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। ठीक है, ये इसका आंसर। अगर सेकंड डिवीजन से पूछा होता तो यहाँ गुणा में 30 आ जाता, थर्ड पूछा होता तो गुणा में 40 आ जाता, और टोटल पास बच्चों की संख्या पूछता तो यहाँ पे 80 आ जाता है। 40, 30, 70 और 10, 80। ठीक है, सभी क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मैंने सभी क्वेश्चन का इसमें सोल्यूशन आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अक्षय को हिंदी में प्राप्त अंक भूगोल और सामान्य ज्ञान में प्राप्त कुल अंकों का 80% है। यदि हिंदी का प्राप्तांक 196 हो तथा भूगोल का प्राप्तांक 165 हो तो उसका सामान्य ज्ञान का प्राप्तांक क्या है। देखिए क्या कह रहा है, हिंदी में प्राप्तांक, यानी कि हिंदी है, भूगोल है यानी कि ज्योग्राफी, सामान्य ज्ञान यानी कि जीके। अब क्या कह रहा है, भूगोल और सामान्य ज्ञान का कुल 80%। ठीक, यदि हिंदी का प्राप्तांक, हिंदी का प्राप्तांक कितना दे रहा है 196, भूगोल का प्राप्तांक कितना दे रहा है 165। ठीक, ये कह रहा है वो, तो उसका सामान्य ज्ञान का प्राप्तांक कितना है। तो देखिए 80% जो है ये हमारा 196 हमारा क्या हो जाएगा। देखिए 80% है ये नंबर। वो कह रहा है कि हिंदी में जो हमारे प्राप्तांक हैं वो भूगोल और जीके में मिला के क्या 80% है। तो ये वैल्यू 196 वैल्यू किसकी हो गई है, ये देखिए 80% है, 80/100। तो ये जो ये 196 वैल्यू है वो किसकी है 80 की। तो गुणा में क्या आएगा हमारा 100। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 चौक 16, 3 बचा यहाँ पे 36, 4 नम 36, यानी 5 नम 45, 5 चौक 20, 24, 245 नंबर की हमें जरूरत थी। तो एक मतलब 165 नंबर बोला चुका है इसमें, तो 165 घटाइए इसमें 0, 14 में से 8, यानी कि जी के में से 80 नंबर है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो देखिए हम दोबारा आपको इसे एक बार सवाल को करके बताते हैं। देखिए कभी क्या वो कह रहा है हिंदी, भूगोल और ये हमारी जीके। जी ये भूगोल में और जीके के जो नंबर हैं उसका 80%, उसका 80% निकालेंगे, वो हिंदी के नंबर है। अब देखिए लास्ट में ये कह रहा है 196, हिंदी में आया 196। अब इन्हें भूगोल के भी नंबर बता दिए यहाँ पे 165। ठीक, यानी कि जो 196 है ये इन दोनों का 80% 196 है, वो इसके हिंदी में नंबर है। तो जीके में हमें नंबर निकालने कितने आए इसके। तो देखिए 80 को हम काटें 80, 100 में से 80 वैल्यू किसकी है 196 नंबर हिंदी में है ना। वो कह रहा है 80% जो है वो हिंदी के नंबर है। देखिए क्या रहा है यहाँ पर, अक्षय को हिंदी में प्राप्त अंक
भूगोल और सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंक का 80%, मतलब इन दोनों के नंबर मिला के उसका 80% निकालेंगे, वो इसके नंबर है। अब इनने दे दिया 196, तो ये हमारा हो गया। 196 वैल्यू किसकी हो गई, इसे छोटा कर लीजिए, 20 चौक 80, जिसमें 100 4 और यहाँ 5 कर लीजिए, 4 चौक 16, 4 9 36, इसकी गुणा कर लीजिए, 5 9 45, 4 लगा 5 चौक 24, 245 में से 165 घटा लीजिए, तो 0, 14 6 8, यानी 80 नंबर मिले कितने इसके, जी के में। ये इसका आंसर। भूगोल में कितने प्राप्तांक है इसके, 80। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है वो एक ही आय क्या कह रहा है, एक ही आय 20 से 20% अधिक तथा C से 80%, C से 8% अधिक है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, A, B और C, एक ही आय 20 से 20% अधिक है, यानी एक ही आय 20% अधिक है किससे, B से, तथा C से 8% अधिक है। तो C से इसकी 8% अधिक है। देखिए इसे आप कैसे लिखेंगे, हम A 2 बार दे रखा है इसमें, तो B, A और C, A को बीच में लिखेंगे। क्या कह रहा है, 20% अधिक है 20 है, यानी इस 20 100 है, तो A कितना है 120। इसे हम छोटा करके भी लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20 पंजे 100, यानी 5 B है तो 6 कौन है, A। इसे हम छोटा करके लिखेंगे ताकि हमारे गुणा में तो हम गुणा से बचना होता है हमें, तो हम गुणा कम से कम करेंगे। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, देखिए क्या करा, 20% अधिक है, तो 20 पंजे 100, यानी अधिक कौन है, एक अधिक है, तो एक अधिक कौन है, A, यानी 5 और 1 6, तो 5 कौन है, B। ऐसे अब क्या कह रहा है आगे, C से 8% अधिक है, तो 8/100, 4 दूनी 8 और ये 25, 25 कौन है, C, तो 2 अधिक कौन है, A। तो अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि खाली सीट जो है बराबर वाले से बढ़ते हैं, तो यहाँ आएगा 27, यहाँ आएगा 6। अब इनकी कर लेंगे उड़ा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और ये 150, 6 सत्ते 42, 4 6 दूनी 12 16, 162, 5 सत्ते 35, 135। अब पूछ क्या रहा है, बी की आय कितनी है, सी की आय 5500 है, तो बी की आय पूछी है, बी की इनकम, ये 5500 रुपये किसकी इनकम है, सी की। सी हमारा कितना है 150, तो बटे में क्या आएगा 150, ये वैल्यू किसकी है 150 की, और गुणा में क्या आएगा जो पूछा है, तो गुणा में क्या पूछा है ये बी, तो बी कितना है हमारा 135। ये काटा 5 से 15 30, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 0 से 0 कटा, 3 9 27, तो कितना आएगा 9 0 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और ये 4950 रुपये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, नमक के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से कोई ग्राहक 20 रुपये में 4 किलो नमक अधिक खरीद लेता है। इसका घटे हुए मूल्य तथा आरम्भ मूल्य में क्या अंतर है। ठीक है, अंतर पूछा है, वो क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए तो हमें पहले क्या करना होगा, घटा हुआ मूल्य निकाल लेंगे। यहाँ पे घटा मूल्य बराबर क्या कर रहा है वो हमारे यहाँ पे 10% की कमी हो गई, तो 10 की कमी हो गई किस पे 100 पे। ठीक, तो क्या कर रहा है वो 20 रुपये में
4 किलो अधिक ले रहा है, तो 4 पंजे 20 और ये 20, 10 दूनी 20, यानी कि 1/20 रुपये इसका घटा मूल्य हो गया। और इसका प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे आप, प्रारंभिक मूल्य बराबर, प्रारंभिक मूल्य क्या था हमारा, तो प्रारंभिक मूल्य पहले ये था हमारा 1/20, ठीक, और पहले हमारा मूल्य 100 था, अब क्या हो गया 90, तो 20 पंजे 100, 5 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, 4, 5 अट्ठे 4, यानी कि 1/18, 20 पंजे 100, 90, ठीक, 118, ये कट गया हमारा 1/18। अब कह रहा है कि घटा हुआ मूल्य तथा आरंभिक मूल्य में क्या अंतर है, तो हम ये कटेंगे 120, 1/20 में से 1/18 घटा लेंगे, जो आएगा वो उसका आंसर आएगा। तो इनका एल्सियम लेंगे, कितना आएगा 360, तो 18 माइनस 20 यानी कि 2/360, 2 और 180, यानी कि 1/180 इसका मूल्य है, ठीक है, ये इसका आंसर, ये इसका घटा हुआ मूल्य का अंतर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आई होगी। देखिए दोबारा समझा देता हूँ। घटा हुआ मूल्य पहले निकालेंगे, घटा हुआ मूल्य कितना घटा, 10 रुपये, किस पे घटा, 100 पे, गुणा में क्या है, ये 20 रुपये में, 20 रुपये में क्या कर रहा है, 4 अधिक खरीद रहा है, तो बटे में 4, तो ये 20 पंजे 100 काटा हमने, 5 दूनी 10, 2 10, देखिए 4 पंजे 20 काटा, 5 से 20 काटा, 10 दूनी 20, तो 1/20 आ गया ये, ठीक है। अब प्रारंभिक मूल्य निकाला, तो 1/20 आया ये हमारा पहला घटा हुआ मूल्य जो था, और गुणा 100 रुपये में था पहले कोई चीज़ हमारी, अब वो नहीं हो गई, तो बटे में 90, तो 20 पंजे 100 बचे के यहाँ पे 5/90, तो इसे काटा कितना है, 1/18। अब वो क्या कह रहा है कि इसका घटा हुआ मूल्य का आरंभिक मूल्य में क्या अंतर है, तो 1/18 में से ये घटाया हमने, तो कितना आया 2/360, ठीक है। तो काटा पीटे करी तो कितना आया 1/80 रुपये आंसर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब ये है, जब चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तब एक परिवार उसकी खपत में मात्र 10% की कमी करता है। उसका वर्तमान खर्च पूर्व खर्च से कितना प्रतिशत कमी अधिक होगा। देखिए क्या कहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि बी ओल्ड और ई न्यू, ये मैंने आपको पहले भी कराया, ये देखिए दोबारा आ गए, तो 25% वृद्धि हुई, यानी कि 25/100, 25 से कम 25, 25/100, यानी कि पहले 4 था और अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया, तो यानी कि ओल्ड प्राइस कितना था 4, नया कितना हो गया 5, कि अगर एक परिवार से उसकी खपत में मात्र 10% की कमी करता है, ठीक है, तो कंजप्शन खपत को कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। खपत कितनी कम कर रहा है, 10% की कमी, तो 10/100, तो 10 से कम 10, 10 ढाई 100, यानी 10 थी अब 1 कम कर दी, यानी कि 10 और ये 9, तो 10 चौक 40, ये हमारा एक्सपेंस मतलब खर्चा, पहले खर्चा कितना था 40, अब कितना है 45। तो पूछ क्या रहा कितने प्रतिशत कमी अधिक है, उसका वर्तमान खर्च, यानी कि देखिए वर्तमान खर्च बराबर, देखिए अब 45 से पहले 40 था, तो यानी कि 5 बढ़ गया, 5 किस पे बढ़ गया 40 पे, गुणा में 100, प्रतिशत पूछा है ना, ये 5 अट्ठे 40, 4 दूनी 8 और ये 25, यानी कितना आएगा 12 सही 1/2% आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक मजदूर का वेतन जब 500 रुपये से बढ़ जाता है तब यह 1500 रुपये हो जाता है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। वो कह रहा 500 रुपये बढ़ गए, किस पे बढ़ गए 1500 रुपये से, गुणा में प्रतिशत 100, 0 से 0 कटा, 5 दिया 15 और ये 100, ठीक है, तो कितना आएगा 33 सही 1/3% आंसर। उसके वेतन में कितने परसेंट वृद्धि हुई। एक मजदूर का वेतन जब 500 रुपये से बढ़ जाता है तब वह
1500 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ठीक है, 33 सही। 500 रुपये बढ़े हैं, किस पे बढ़े हैं? 1500। देखिए क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए सही से। एक मजदूर का वेतन 500 रुपये बढ़ जाता है और तब यह 1500 रुपये हो जाता है। देखिए ये गलत है। 500 रुपये बढ़ा, किस पे बढ़ा? 1000 रुपये पे बढ़ा, तब वो जाके 1500 हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में गलती करी है मैंने। देखिए तो क्या है, 500 रुपये से बढ़ जाता है तब यह 1500 रुपये हो जाता है। यानी कि पहले कितना था? 1000, तो 500 रुपये किस पे बढ़े? 1000 पे। तो गुणा में क्या आएगा? 100। 500 से ये घटा कितनी बार? 2 बार, और 2 से ये घटा कितना? 50। यानी कि उसका 50% प्राइस बढ़ा। ये इसका आंसर। फिर तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजय की आय विजय की आय से 20% कम है। ठीक है, विजय की आय शिवम से 25% कम है। तो शिवम की आय दीपक से 20% अधिक है। दीपक की आय 15% तथा अजय की आय का 25% में क्या अनुपात होगा? देखिए ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन आया। अजय, विजय, फिर विजय आया और ये शिवम आया, और ये शिवम के आगे फिर दीपक से आया। यानी कि देखिए अजय है और ये विजय है और ये फिर शिवम है और ये फिर आपका दीपक है। वहाँ हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे इनके, हम खाली क्या लिखेंगे? ABSD परीक्षा में। अभी मैं आपको पूरा समझाने के बाद पूरा लिख रहा हूँ। तो % कम है। अजय की आय किससे कम है? 20% विजय से। तो 20% का मतलब क्या? 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 यानी कि 1/5। ठीक है, अजय की आय विजय से 20% कम है, यानी कि विजय की 5 है तो अजय की 4 है। ठीक, अब आगे क्या है? विजय की आय शिवम से 25% कम है, तो यानी 25 चौका 100, 4 है शिवम की तो 3 किसकी है? विजय की। आगे क्या कह रहा है वो? शिवम की आय दीपक से 20% अधिक है। शिवम की आय 20×100 यानी कि दीपक की 5 है तो शिवम की 6 है। देखिए क्या कह रहा है, ऐसा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं आप? देखिए दोबारा समझिए कि क्या कह रहा है, शिवम की आय दीपक से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब होता है 20×100। 5 किसकी है? दीपक की, क्योंकि शिवम की आय दीपक से 20% अधिक है, यानी कि 5 किसकी है? दीपक की, तो 6 किसकी होगी? शिवम की। इसलिए ऐसे करा है। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या बताया था आपको, जो खाली जगह हैं बराबर वाली जगह से भरते हैं। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 6 है तो बराबर में 6 लिखेंगे, बराबर में 6। ऐसे यहाँ 3 है तो 3। ठीक, अब पूछा गया है वो बताइए, दीपक की आय 15% तथा अजय की आय, यानी कि हमें खाली अजय से और दीपक से मतलब है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम इन्हें निकालेंगे अब नीचे। 6×3 18 और ये 72, 5×5 25 और ये 100। अब क्या पूछ रहा है? दीपक की आय, यानी कि दीपक और अजय की आय, यानी दीपक की आय का 15% तथा अजय की आय का 25%, यानी कि ये तो देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, तो अजय का आएगा 25 निकल के, 5×3 15 और ये 20, 5×4 20 और ये हमारा पॉइंटों में आएगा। ये पूछ रहा है दीपक की आय का 15%, अजय की आय का 25%। देखिए मैंने यहाँ पर गलती कर दी है, फिर से क्या गलती कर दी है देखिए दोबारा समझिए। ये सब सही है यहाँ तक, तो अब गलती क्या कर दी है ये देखिए। देखिए वो क्या कह रहा है, दीपक की आय का 15%, यानी कि दीपक ये है और अजय ये है। दीपक की आय कितनी है? 100, मैंने अजय की आय 100 ली। ठीक है,
और तो इसका कितना मांग रहा है ये 15%। ठीक है, मैंने उल्टा निकाल लिया था, अजय का 15% निकाल लेते हैं। तो अजय की आय कितनी है 72, तो इसका क्या निकलवा रहा है 25%। तो 25 चौका 100, 4 एकम 4, 3 4 अट्ठे 32, 100 से 100 घटा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा ये 15:18। तो ये भी अभी कटेगा, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, यानी कितना अनुपात आ जाएगा 5:6। ये इसका आंसर। ठीक, देखिए दोबारा समझाता हूँ क्योंकि एक बार कन्फ्यूजन हो गया तो आप लोग भी कन्फ्यूजन हो जाए। अजय और विजय, शिवम, दीपक 4 आदमी हैं। ये अजय की आय विजय से 20% कम है, यानी कि 20 पंजे 100, यानी 5 विजय की है तो 4 किसकी है अजय की। ऐसे क्या कह रहा है नेक्स्ट, शिवम से 25 विजय की आय शिवम से 25% न देखे। तो देखिए विजय 4 आय किसकी है शिवम की, 3 किसकी है विजय की। ऐसे ही अब क्या कह रहा है शिवम की दीपक से 20% अधिक है, तो 5 है किसकी शिवम की दीपक की और 6 किसकी है शिवम की। तो ये सब काट के हमारे क्या, हमें खाली इनने पूछा दीपक और अजय, तो हमने खाली दीपक और अजय की गुणा करी, तो दीपक आया 100, ये बात है इनका 15% और इतना पूछ रहा था अनुपात 5:6 निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आकाश ने 20,000 रुपये की एक साइकिल विजय को 20% लाभ पर बेच दी, लेकिन विजय ने पुनः 20% हानि पर आकाश को बेच दिया। इस तरह आकाश ने कितना रुपये लाभ कमाया। ठीक है, देखिए पहले 20,000 की चीज़ उन्होंने बेची 20% लाभ पे, तो 20% लाभ का मतलब क्या है 20 पंजे 100, यानी कि 4,000 आएगा इसे काट के, यानी कि 20,000 की चीज़ थी, हमने 4,000 का लाभ लिया, यानी कि 24,000 में वो बेची। ठीक है, अब किन्ने खरीदी आकाश से विजय ने, और विजय ने क्या करा फिर विजय ने पुनः 20% हानि पर आकाश को बेच दी। फिर से उन्होंने आकाश को बेच दी, कितनी हानि पे 20% पे। खरीदी इन्होंने कितनी दी 24,000 पे, और 20% हानि निकाली है इसकी 20 पंजे 100, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4800। ठीक है, 4800 की हानि पर उन्होंने बेची उसे। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा इस तरह आकाश ने कितना लाभ कमाया। तो देखिए आकाश ने कितना लाभ कमाया 4,000 तो यहाँ कमाया। ठीक है, और जब उनने उसे 24,000 में बेच दी, और अब उसने कितने में खरीदी उससे। तो देखिए मैं आपको घटा के बता रहा हूँ, इसे घटाने की जरूरत नहीं है। 24,000 में 4800 घटा लीजिए तो कितना बचेगा 200, तो 13 में 4 गया कितना बचेगा 9, 19,200 में। तो 20,000 की उन्होंने खरीदी थी, तो 800 रुपये का लाभ उसे यहाँ पे हो गया, क्योंकि उसने तो देखिए आकाश ने 20,000 में खरीदी थी, 24,000 में बेच दी, तो ये 4,000 का प्रॉफिट तो पूरा हो गया। लेकिन अब उनने विजय ने क्या करा 24,000 के खरीद के 20% लॉस पे बेच दी, यानी कि कितने का लॉस लिया इन्होंने 4800 का। लेकिन उसे कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें तो 20,000 की खरीदी थी, अब उसे 19,200 की मिल रही है, तो 800 रुपये का फ़ायदा हो गया किसे यहाँ पे 800 रुपये का फ़ायदा किस हो गया यहाँ पे हो गया इसे, और 4,000 का यहाँ, तो टोटल फ़ायदा कितना हो गया इसे 4800। ये इसका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने का है, इसमें आप गलती कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखिए दोबारा समझाता हूँ मैं इसलिए आपको ये देखिए सही से समझिएगा इसे। आज क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है लग रहा है, क्योंकि आज हमने कोशिश करी है कि सभी टाइप के क्वेश्चन आज ही क्लास में पूरे करा दें। आकाश ने 20,000 की साइकिल लेके बेची पहले, मतलब आकाश ने 20,000 की कोई साइकिल खरीदी। ठीक है, 20,000 की उन्होंने खरीदी, इस पर कितना लाभ ले लिया उन्होंने 20%। 20% का मतलब 4,000 का फ़ायदा लिया है, यानी कि 20,000 की चीज़ 4,000 में बेची, 4,000 का फ़ायदा लेके बेची, यानी कि 24,000 में बेची, तो इसे यहाँ कितना फ़ायदा हो गया 4,000 में का। अब देखिए उनने 24,000 में खरीदी थी, अब उसने 20% लॉस पे बेच दी, तो इसका निकाला कितना आया 4800 रुपये लॉस, यानी कि 24,000 में से 48,000 घटाइए तो कितना बचेगा 200, और ये 13 में से 4 गया 9, यानी कि 19,200 में उनने फिर खरीद ली। ठीक है, 4,000 का फ़ायदा उन्होंने यहाँ ले लिया,
अब 20,000 की उन्होंने खरीदी थी, 19,200 में यहाँ खरीद ली, तो 800 रुपये का फ़ायदा उन्होंने यहाँ पे लिया और 4,000 रुपये का यहाँ, तो टोटल फ़ायदा कितना हो गया? 4800 का। उम्मीद करता हूँ आपके आप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अभी तक ये सब टाइप के क्वेश्चन हो गए। अभी आता मशीन के मूल्यों पे। मतलब मशीन हमने कोई 1 लाख की खरीदी, नेक्स्ट ईयर उस पर 10% का लॉस हुआ, फिर 15% का लॉस हुआ, ऐसे लॉस होते हैं, तो उसका अवमूल्यन बोलते हैं। तो चलिए ये भी करा देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है आपको क्या कह रहा है, एक मशीन का मूल्य 75,000 रुपये है। 2004 में इसमें 5%, 2005 में इसमें 10%, तो 2006 में से 20% का अवमूल्यन हुआ। अवमूल्यन का मतलब था हानि हुई। 2006 के अंत में इसका कितना मूल्य था? तो देखिए ओल्ड प्राइस और ये न्यू, ठीक। पहले 2004 में ये 05, 2005 में, ये 2006 में। क्या कह रहा है? 5% का नुकसान हुआ, मतलब 20 से 19 हो गई है, ठीक है। 5 में क्या कह रहा है वो? 10%, यानी कि 1/10, यानी कि 10 की 9 हो गई, ठीक है। अब ये 6 में क्या कह रहा है? 20% का नुकसान, यानी 20 पंजे 100, यानी कि 5 और ये 4 की रह गई, ठीक है। मतलब कोई चीज़ हमारे पहले 20 की थी, 1 का नुकसान हो गया, तो यहाँ के 20 अनुपात 19, ऐसे ये 10% था, तो पहले 10 के अंदर 10 10 100, यानी अब 10 की थी, अब 1 कम हो गया, तो 10 से 9 हो गई। ऐसे ही 20% मतलब 20 पंजे 100, तो 5 की थी, अब 1 कम हो गई, तो यानी कि 4, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? 75,000 की वो चीज़ थी, ठीक है। तो ये 20 ढाई कितना होता है हमारा? 200, 200 की गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा? 1000, ठीक है। ये बाद में गुणा करेंगे, 19 गुणा 9 गुणा 4, इसे ऐसे लिख लेंगे। तो ये ओल्ड प्राइस था हमारा, तो ओल्ड प्राइस हमारा कितना है? 75,000, और हमारे तरफ से कितना है? 1,000। ये 75,000 वैल्यू किसकी है? 1,000 की, तो बटे में क्या है? 1,000, गुणा में क्या लिखेंगे जो अब रह गई है? तो 19 9 गुणा 4, 3 0 से 3 0 कट गया, ये 75 बचा। अब इनकी गुणा कर लेंगे इसमें, तो देखिए 4 9 36, ये आया 36, और ये 19 की गुणा करनी है हमें, ठीक है। ये 720, और ये 36, यानी कि 4 11 3 8 684, 684 आएगा इसकी गुणा करके, और 684 गुणा 75 से करनी है हमें, ठीक है। तो 684 गुणा 75, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, और ये 42, 5 छः 30, और ये 34, ऐसे 7 चौक 28, 56 58, 7 छः 42, और ये 47, 0 2 8 3 11। ये देखिए यहाँ जगह कम है, तो जगह सही कर लेना है पहले। क्वेश्चन हमारा कहाँ चला गया? क्वेश्चन हमारा ये है, गुणा कर लेंगे इनकी। देखिए कितना आ रहा था? 36 थोड़ा 20, यानी कि 720, और 1 -36 करेंगे यहाँ पे, 4 11 3 8 684, 684 गुणा 75 से करनी है हमें, तो 7 0 7 चौक 28, 7 8 56 58, 46, और ये 47, और ये 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 42, 29, और ये 34, 0 8 10 8 4 13 1 7 10 11। ये हमारे 51,300 की वैल्यू रह गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई कन्फ्यूजन उसमें रह गया होगा तो इसमें हम दूर कर देंगे, क्योंकि मैंने एक टाइप के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन लिए कि आपको कोई कन्फ्यूजन रहे ना।
देखिए अब आगे करिए। किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है। यदि वर्तमान में उसका मूल्य 16,000 रुपये है तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था। देखिए ओल्ड प्राइस और ये हो गया न्यू प्राइस, 2 साल तक उसमें नुकसान हुआ कितना कितना 20%। 20% का मतलब 20 कम 20 55 5 से 4 और 5 से 4 पचम 25 4 चौक 16। वो कह रहा है उसका मूल्य वर्तमान में 16,000 है, तो ये 16,000 वैल्यू किसकी है 16 की। चाहिए क्या ओल्ड प्राइस यानी कि 25। ठीक है 16 से कितनी बार कटेगा 1000 बार, तो कितना आएगा ये 25,000। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए, ठीक है 20% का मतलब 20 कम 20 100 यानी कि 5 से 4 कर दिया, ठीक है कम कर दिया। उसके आधार को कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। देखिए क्या कह रहा है, ये पूर्ववत का मतलब ये समान रहे, तो क्या कह रहा है आधार को कितना बढ़ाना है, आधार कितना बढ़ाना है ये, ठीक है। तो देखिए इसकी तिरछा 4 की गुणा इधर कर देंगे 5 की इधर, 5 चौक 20 5 चौक 20 यानी कि 4 से 5 हो गया, यानी कि 1 बढ़ गया किस पे 4 पे, गुणा में 100 यानी कि 25, यानी कि 25% उसे बढ़ाना पड़ेगा आधार को। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बताते हैं दोबारा कैसे, क्योंकि कोई भी चीज़ में आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। जब तक आपका डाउट रहेगा आप सवाल नहीं कर पाएंगे, और आपके पास किसी भी प्रकार का जब डाउट नहीं रहेगा तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन पाएंगे। देखिए किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 20% कम कर दिया, यानी कि 20 पंजे 100, 5 से 4 कर दिया, ठीक है 5 से 4 कर दिया ये। अब कह रहा है कि उसके आधार को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए कि उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। आधार कितना बढ़ाना है ये पूछ रहा, कि क्षेत्रफल समान रहे, तो क्षेत्रफल हमारा ये है एरिया समान रहे, मतलब 1 और 1 रहे। तो यहाँ पे देखें इस 4 की गुणा यहाँ करेंगे और 5 की यहाँ, मतलब तिरछी गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 20 और 20, इन्हें काटेंगे तो क्या आएगा 20 कम 20 20 कम 20। अब वो क्या पूछ रहा है कितना बड़ा है, तो पहले 4 था, अब कितना हो गया 5, 4 और ये 5, तो कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया ये, ठीक है किस पे बढ़ गया ये 4 पे, ठीक है गुणा में प्रतिशत के लिए 100, तो 4 से कितनी बार कटा 25 बार, तो 25% इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छा से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए टमाटर आजकल 200 रुपये किलो चल रहे हैं, यहाँ बता रहे 20 रुपये किलो है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, टमाटर का भाव ओल्ड है या न्यू है, प्राइस पहले 20 था ये 24 हो गया, तो खपत पूछ रहा है यानी कंजम्पशन। क्या कह रहा खर्चा एक्सपेंस, क्या कह रहा समान रहे, मतलब 1 था पहले तो 1 ही अब रहे। कैसे आएगा, अभी ऊपर ही सवाल कराया आपको, 24 की गुणा इधर कर दीजिए, 20 की गुणा इधर कर दीजिए, गुणा करने पे क्या आएगा 480 480, काटेंगे तो 1 आएगा, यानी कि खर्चा समान रहेगा। कह रहा खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, यानी कि पहले खरीद रहा था वो 24 चीज़, अब खरीद रहा 20, तो कितनी कम हो गई है 4 कम हो गई है, किस पे हो गई है 24 पे, गुणा में 100, 4 छंग 24, 2 तिया 6 और ये 50, यानी कि 16 सही 2/3% उसे कमी करनी पड़ेगी, ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फिर टमाटर का क्वेश्चन आ गया। टमाटर आजकल बहुत महंगे, इसलिए मैंने टमाटर के क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा रखा है कि आपके अच्छे से समझ में भी आ जाएगा जल्दी से। टमाटर के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, यानी कि 20% वृद्धि हो गई है, 20 कम 20 20 100, यानी कि ओल्ड प्राइस क्या है और न्यू प्राइस क्या है, यानी कि पहले 5 था अब 6 हो गया। खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि जिससे खर्चा 10% बढ़े। देखिए आप क्या कह रहा है खर्चा 10% बढ़े, कंजप्शन
कितनी कम करेंगे, खर्चा 10% ही बढ़े। 10% का मतलब क्या होता है, 10 कम 10 10 100, यानी 10 से 11 ही हो, वो एक ही बढ़े। तो अब कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा अलग आया और बढ़िया आया। देखिए यहाँ में 10 लाना कैसे आएगा और 11 आएगा कैसे आएगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ इस टाइप पे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 10 आ जाए तो देखिए सबसे पहले तो 6 की गुणा यहाँ करेंगे कि 6 से 6 खत्म हो जाए। अब लाना क्या है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। ऐसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 खत्म करने के लिए यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, और गुणा में लाना क्या है 11, तो यहाँ 11 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 दाएँ 60 और ये 55। वो कह रहा खपत कितनी कम करनी पड़ेगी। देखिए ये 6 दाएँ 60 हो गई, ये 55, यानी कि 55 हो गई। तो कितना कम हो गया 60 से, 5 किस पे कम हुआ 60 पे, गुणा में 100। इससे काटा कितनी बार कटेगा 12, 4 दिया 12 और ये 25, तो कितना आएगा 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3 उसे खपत में कमी करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चले चलते हैं, पहले मैं एक बार और बता देता हूँ आपको क्लियर करके, कि ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी तरीके का आपके दिमाग में। ये हमारा ओल्ड प्राइस था, ये न्यू। पहले मूल्य कितना बढ़ गया, 5 से 6 हो गया, यानी कि 20%, यानी कि 20 ही कम 20, 20 पंजे तो 5 था अब 6 हो गया। ठीक है, अब कंजक्शन पूछा कितनी कम करेंगे, खर्चा 10% ही बढ़े। 10% का मतलब क्या होता है हमारा 10/100, 10 ही कम 10 10 100, यानी कि 10 से 11 हो, तो ये 10 से 11। तो हमें यहाँ 10 लाना है, यहाँ 11 लाना है, तो कैसे आएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ 10 ही लिख देंगे और यहाँ 11 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 11 लाना है, यहाँ 10। अब देखिए यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए कि 6 से 6 कट जाए, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक, ऐसे ये 11 है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। अब देखिए इस 5 से ये 5 कट जाएगा, इस 6 से ये 6 कट जाएगा, तो बचा क्या 10, तो ये 10 आ गया, यहाँ 11 तो 11। अभी 6 दाएँ 60 है। ठीक है, कंजक्शन कितनी है 6 दाएँ 60 और ये कितनी है 55। तो पहले वो 60 चीज खरीद रहा था, 55 खरीद रहा था, तो कितनी कम हो गई 5, तो ये लिख दिया हमने 5 किस पे कम हो गई है 60 पे, तो बटे में 60 प्रतिशत के लिए गुणा में 100। काटा पीटी करी कितना आया हमारा 2 3 6 2 5 10, 25/3। भिन्न में कैसे लिखेंगे 8 से 1/3 प्रतिशत आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए आगे चलते हैं। देखिए वर्तमान में प्रति कंप्यूटर मूल्य 200 रुपये तथा प्रति सीपीयू मूल्य 140 रुपये है। ठीक, यदि प्रति कंप्यूटर मूल्य में 20% तथा प्रति सीपीयू मूल्य 10% वृद्धि हो जाए तो 3 दर्जन कंप्यूटर और 18 सीपीयू का कुल मूल्य कितना होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है दोबारा पढ़िए। वर्तमान में प्रति कंप्यूटर मूल्य 200 रुपये है, सीपीयू मूल्य 140 है, 20% उसकी वृद्धि हो गई, यानी 200 का 20% निकालेंगे आप कितना आएगा 40, यानी 40 रुपये रेट बढ़ गया, यानी कि 240 रुपये का हो गया वो। ऐसे वो कह रहा है 140 की थी कोई चीज़, उस पर 15% बढ़ा, 0 से 0 काटिए, 0 से पॉइंट लगा, 15 चौका 60 और ये 15 6 21 रुपये बढ़ गया, यानी कि इसका हो गया 161 रुपये। ठीक, 161 रुपये हो गया। अब क्या कह रहा है वो, देखिए ये कंप्यूटर है और ये सीपीयू है। क्या कह रहा है 3 दर्जन कंप्यूटर और 18 सीपीयू का कुल मूल्य कितना होगा। तो देखिए 3 दर्जन में कितने होते हैं 36 और 18 ये 18 का 18 का एक लगा 6 48 108 और 109 10 18 10 28, ये हमारा कितना आ गया 2898। और ये कितना था हमारा 3 दर्जन में कितना होगा ये 36, तो 36 की गुणा हम इससे करेंगे कितना आएगा 6 0 6 चौक 24, अरे 30 माना तो 0 3 चौक 12 1 3 6 74 और 6 0 6 चौक 24 2 6 हमारा 14, ये हमारा 4 88 88 40 हमारा
देखिए दोबारा गुणा करते हैं इससे 1 मिनट। 3 0 3 चौक 12 3 6 7200। देखिए यहाँ 7200 है, यानी कि 6, यानी कि 86 40 ये हमारा ये आया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8 9 4 13 1 9 6 15 9 2 11, ये 11,538 का ये समान है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वो क्या कह रहा है देखिए, एक राइटर एक मैगजीन के छपे मूल्य पर 5% रॉयल्टी पाता है। मैगजीन की 2000 प्रतियां छापी गई, प्रत्येक मैगजीन का मूल्य 200 रुपये निर्धारित किया गया। वह राइटर कितना रुपये रॉयल्टी पाएगा? देखिए कितनी कॉपी छप रही है उसकी? 2000। ठीक है, और रेट कितना है उनका? 200 रुपये। रॉयल्टी कितनी पा रहा? 5%। ये आपका सीधे सीधे क्वेश्चन है। 5 दूनी 10 और 10 की करेंगे इससे तो 20,000 रुपये वो रॉयल्टी पा रहा है। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या लिखा? किसी कोचिंग के लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या, जो लड़के और लड़की हैं मतलब बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या है, लड़कों की संख्या का 80% है। ठीक है, यानी कि 100 ये हैं तो 80 लड़की हैं, ये कह रहा है। ऐसे ही क्या कह रहा है आगे? तो लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या का 80% तथा लड़कियों की संख्या के 125 के योग के बराबर है। मतलब लड़कियों की संख्या जितनी है उनका परसेंट निकालेंगे तो 125 के योग के बराबर है। तो उस विद्यालय के लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? तो देखिए लड़के उसमें कितने हैं? 100 हैं। लड़के कितनी है? 80 हैं। तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात पूछा है तो कितना आएगा? 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। ये इसका आंसर। 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखिए 2 लाइन में ये सॉल्यूशन आपका पूरा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 30वां क्वेश्चन हम करते हैं। लगता है अब हैंग करने लगा, काम करने नहीं देगा। देखिए क्या कह रहा है। ए की आय बी की आय से 40%, बी की आय सी से 30%, सी की आय 250 से ए की आय पूछी है। देखिए पहले भी करा चुका हूँ लेकिन दोबारा मैं बता दे रहा हूँ आपको। 40% अधिक है, 20 दूनी 40 2 पंजे 100। ठीक है, ए की आय बी से 40% अधिक है। ए और ये बी से 40% अधिक है, यानी बी की 5 है तो ए की 7 है। अब क्या कह रहा है? बी की आय सी से 30% अधिक है। 30% अधिक का मतलब 3/10। क्या कह रहा है? सी से क्या कह रहा है? बी की आय सी से 30% अधिक है, यानी कि बी की आय सी की आय 10 है तो बी की कितनी है? 13। तो बी के नीचे ही बी लिखेंगे, ये तो मैंने आपको बताया रखा है। अब खाली सीट बगल वाले से भर देंगे ऐसे ही। यहाँ 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, 10 पंजे 50। ठीक है, सी की आय क्या पूछ रहा है? कह रहा है ए की आय क्या है? तो सी की आय क्या है? 250।
और हमारे हिसाब से क्या है इसकी 50, तो 250 वैल्यू किसकी है 50 की, गुणा में ए का पूछा है तो गुणा में 91, 50 ही गुणा 50 से 250 कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 ही कम 5, 5 नब्बे 45, ठीक है। 455 रुपये किसके हैं, एक है, ठीक है। पाँच और ये 7 है, और बी की आई सी से 30% मिलेगी ना, 10 सी की है तो 13 इनकी है, ठीक है। 5 दही 50, 13 पंजी 65, 13 सत्ते 91, 250 वैल्यू किसकी एक 50 की, 50 से घटा 5 बार, 5 हमें 455, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक भिन्न के अंश तथा हर को जब क्रमशः 20% से बढ़ा दिया जाए तथा जाता है तथा 10% से घटा अंश तथा हर को, देखिए पहले वो क्या कह रहा है, अंश को 20% बढ़ा दिया, ठीक है, और एक बार उसे घटा दिया जाता है तो 100 में से गया है 90, ठीक। तो कितना आ जाता है, ये भिन्न 4/5 के समतुल्य हो जाती है, यानी ये 4/5 के समतुल्य हो जाती है। 5 से घटेगा कितनी बार, 5 ही कम 5, 4 बचे 18, 4 से घटेगा 30 बार, 6 पंजे 30, 6 3 18, यानी कि कितना अनुपात हो जाएगा ये हमारा 5:3। तो भिन्न के हर तथा अंश का अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो 5:3, ठीक है। अंश क्या है ये और हर क्या है ये, तो अंश कितना रहेगा 5 और हर कितना रहेगा 3, ठीक है। देखिए दोबारा समझिए, एक भिन्न के अंश तथा हर को जब क्रमशः 20% से बढ़ा दिया जाता है तो 100% से घटा दिया जाता है, या तथा 10% घटा रहा है। एक बार वो 20% बढ़ा रहा है तो हम एक बार ही बढ़ाएंगे इसे, ऊपर अंश में 20 बढ़ा दिया, नीचे 10 घटा दिया, ठीक, घटा दिया, तब भिन्न 4/5 आ रही है, तो बराबर 4/5 आ रही है, ये इससे काट लिया हमने। 18 बार घटाइए, हमारा 30 बार घटा, 6 पंजे 30, 6 3 18, 5/3 इसके आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए एक डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। एक ग्राहक को किसी थोक विक्रेता से 16-20 रुपये में एक कूलर खरीदता है, यदि वह इस पर क्रमशः 25% का मतलब क्या होता है, देखिए 25 चौका 100, 10 बट्टे यानी 4 से 3 में, ठीक, खरीदता। फिर दूसरा बट्टा इसमें मतलब 10%, 10% का मतलब 10/100 यानी कि 10 में 9, 10 की चीज़ 9 में पाता है, ठीक है। तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, तो 10 चौक 40, 9 3 27, मतलब 40 की चीज़ वो 27 में पा रहा है। क्या पूछ रहा है, 1620 रुपये में कूलर खरीदता है, तो 1620 वैल्यू किसकी होगी हमारी 27 की, गुणा में क्या अंकित मूल्य पूछा था, अंकित मूल्य कितना हमारा 40। देखिए 9 3 27, 9 ही कम 9 और 7 बचेगा, 9 8 72, 3 6 18, तो 2400 रुपये उसकी वैल्यू थी। 24 रुपये की चीज़ वो कितने में खरीद रहा है, अगर ये हमें पूछता तो क्या करेंगे, यहाँ गुणा में 27 कर देंगे, ठीक है, 40 की जगह 42, 6 7 42, 1620 में हमने खरीद लिया, ठीक है, ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोबारा समझा देता हूँ, हो सकता है ये थोड़ा जल्दी कर दिए मैंने समझाने। मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहे, मैं चाहता हूँ आपको एक बार क्लास देखें और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। मैं प्रतिशत में जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सब करा रहा हूँ, इससे कोई भी टाइप बाहर नहीं आएगा आपका, बस संख्या बदल के पेपरों में आ सकती है परीक्षा में, और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा, 25% की छूट मिली उसे, यानी कि 25%, 25 से कम 25 4, यानी 4 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की छूट मिली, यानी कि 4 की चीज़ थी 3 रुपये में मिल गई, ठीक। ऐसे ही 10% का छूट दी तो 10 दहें 100, यानी 10 की चीज़ पे 1 रुपये की छूट मिली, यानी 10 की चीज़ 9 में मिल गई। तो 40 रुपये की चीज़ थी, कितने में मिल गई 27 में।
तो आपको 1620 में वो चीज़ मिली है, ठीक है। और हमने खरीदी कितने में, 27 में। तो ये वैल्यू किसकी है, 27 की। गुणा में क्या आएगा, 40। 9 दिया 27, 9 एकम 9, 9 72 80 और ये 60। तो उसका रेट कितना था, 2400 रुपये उसका अंकित प्राइस पड़ा था। खरीदी कितने में हमने, तो यहाँ पे 40 की जगह 27 रख देंगे और 60 की गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 0 6 7 42, 1620 में आपको मिली, ठीक है। ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। मतलब देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी होगी, ध्यान से देखी होगी, नोट्स बनाते हुए चले होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कराएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से मैथ पढ़ने के बाद कहीं भी कभी मैथ में मात नहीं खाने वाले, चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसका एक क्लास और बनाऊंगा परसेंटेज, जिसमें आपको सभी टाइप के क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन करा दूँगा। अभी ये तो हो गया, उसमें हम जो एक दो क्वेश्चन रह गए होंगे किसी टाइप के वो हम करा देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी पढ़ाई फ्री में कराई जा रही है, तो इतना तो सपोर्ट मुझे आपसे चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।